Hello students, welcome to our fourth session. So today we will be discussing about irrational numbers. Okay, so what are irrational numbers? Irrational numbers are the numbers which are not in the p by q form. The numbers which are not rational are irrational numbers. So can you give me the examples? We know that root 2, root 3, these all numbers are irrational numbers, including pi. Pi is also an irrational number. Can you tell me what are decimal expansion of irrational numbers? Decimal expansion of irrational numbers are, yes, non-terminating and non-repeating, है ना. irrational numbers कैसे होते हैं? ये एंड भी नहीं होते और ये रिपीट भी नहीं होते. लाइक वैल्यू ऑफ रूट टू का जो वैल्यू है वो कभी एंड नहीं होता है. इट विल कंटिन्यू एंड ऑल्सो द नंबर नेवर रिपीट्स. सिमिलरली वैल्यू ऑफ पाई का वैल्यू भी एक्चुअल में क्या होता है? ये कभी एंड नहीं होता and the number never repeats. So these are irrational numbers. Right class? Now अब हम अपना देखेंगे एक थ्योरम जो हमको बाद में काम आएगा. सी दिस थ्योरम 1.3 क्या बोलता है ये थ्योरम? देखो, लेट पी बी ए प्राइम नंबर. मान लो पी कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है, 2, 3, 5 कोई भी प्राइम नंबर है. इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो ये कोई प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन पी डिवाइड्स ए. अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करता है. वेयर ए इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई भी एक इंटीजर है. सो दिस इज़ द थ्योरम. चलो इसको देखते हैं, इसका कंडीशन कैसे ये सेटिस्फाई कर रहा है. लेट पी इक्वल टू 2, क्योंकि पी एक प्राइम नंबर है. सो लेट्स टेक पी इक्वल टू 2. अब हमने ए का वैल्यू 4 लिया है, तो क्या बोल रहा है कि प्राइम नंबर इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, मान लो 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर मतलब 16 को. 2 तो 16 को डिवाइड करते ही है, राइट. 2 8 16 ये डिवाइड करता है. वैसे ही अगर ये ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 16 किसके स्क्वायर है? 4. तो इट मीन्स 2 4 को भी डिवाइड करता है. पता है 2 2 से 4 होता है. क्लियर क्लास? तो ये सही बोल रहा है. दिस थ्योरम सेटिस्फाइज. इस केस में भी देखो, अगर 3 ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर डिवाइड करते हैं तो इट डिवाइड्स ये पी 3 किसको भी डिवाइड करेगा? ये 3 को भी डिवाइड करेगा, है ना. 3 1 जा 3. अंडरस्टूड क्लास? तो ये थ्योरम हमारा सेटिस्फाई हो गया कि कोई भी प्राइम नंबर है तो अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करता है. ये हर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. ओके क्लास? द नेक्स्ट स्लाइड. ओके क्लास, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके क्लास, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है. प्रूविंग इरेशनलिटी, नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करना है. ओके क्लास? सो हम किसी नंबर को भी इरेशनल है कैसे प्रूफ करेंगे? तो टू शो दैट द नंबर इज़ इरेशनल वी यूज़ द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है टू से द ऑपोजिट. जब हम किसी बात का ऑपोजिट में बोलते हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. तो कुछ भी चीज़ को प्रूव करने के लिए, जैसे कि तुमने कोर्ट्स में देखा होगा, कोर्ट में क्या देखा है तुमने? वकील जो होता है वो कोई क्रिमिनल को या कोई मर्डरर को, है ना, कोई उस क्रिमिनल को कैसे मतलब डील करता है, ऐसे बोलते हैं. उसको जब पूछताछ करते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? मान लिया तुमने हत्या नहीं की, मान लिया तुमने मर्डर नहीं किया. तो ये कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि मान लिया तुमने मर्डर नहीं किया, बट जब मर्डर एरिया हुआ वहाँ तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले, वहाँ पे तुम्हारे ड्रेस में उस इंसान के खून मिले, पर इसका मतलब तो ये है कि तुमने खून किया, है ना. तो यही होता है कॉन्ट्राडिक्शन
का मतलब अपोजिट में बोलना कि मान लिया तुमने खून नहीं किया, बट फाइनली क्या होता है कि उसने खून किया रहता है। सो दैट इज़ द कॉन्ट्राडिक्शन। तो उस मेथड से हम ये इरेशनलिटी प्रूव करेंगे। ओके क्लास, चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल। प्रूव डैट √2 इज़ इरेशनल। √2 को इरेशनल प्रूव करना है तो हम कंट्राडिक्शन यूज़ करेंगे। सो प्रूव, लेट अस एज्यूम √2 इज़ इरेशनल। मान लिया √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसका ऑपोजिट हम लोग ने माना पहले। अब √2 इरेशनल है, देन √2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? देन √2 कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म, क्योंकि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? p/q फॉर्म में होता है, राइट। एंड हेयर p एंड q आर को प्राइम, और p एंड q को प्राइम है। को प्राइम मतलब क्या था? को प्राइम मतलब कि इन दोनों का कोई 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब 1 के अलावा और कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी p/q फॉर्म में मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है ना वो, तो वो इसीलिए उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया हम लोग ने। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर को हटाएंगे हम, स्क्वायर रूट को हटाएंगे, इसलिए स्क्वायर कर दिए दोनों साइड। स्क्वायरिंग जब किया तब व्हाट वी गेट, √2 का स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। देन यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद p²/q² आया हमारे पास। नाउ अब ओके क्लास, फिर हम 2 को अब इस तरफ लेकर आ गए, तो 2 यहाँ पे आ गया। ओके, 2q² = p² हो गया। हम इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। उसके बाद देखो, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस ये मैंने ऐसे लिखा है। 2 को इस तरफ लेकर आ गए तो क्या मिला तुमको? p²/2। दिस मीन्स डैट 2 डिवाइड्स p²। 2 डिवाइड कर रहा है ना p² को। नाउ रिमेंबर द थ्योरम वी हैव लर्नड। अगर कोई भी प्राइम नंबर p² को डिवाइड करता है तो इसका मतलब वो p को भी डिवाइड करता है। ओके क्लास, देन अगर p को भी 2 डिवाइड करता है तो इससे क्या मिलेगा? तो इससे डिवाइड करेगा तो कुछ जरूर इंटीजर मिलेगा हमको। मान लिया वो हमको m मिला, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से p का वैल्यू क्या मिलेगा हमको? यहाँ से p का वैल्यू मिलेगा 2m, है ना। तो बस ये p का वैल्यू जो 2m मिला वो हम पुट करेंगे इन आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन। ठीक है, जब p के जगह हम 2m डाले तो हमको मिल गया दिस 2q² = 2m²। अब स्क्वायर को जब हमने खोला तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, m का स्क्वायर m²। हो गया क्लास। अगेन ये 2 और 4 कैंसिल कर दो, 2 कितना जा 4, 2 2 जा 4, तो ये हमको मिल गया q² = 2m²। अगेन क्लास यहाँ पे अब क्या होगा? देखो 2 q² = 2m², 2 को उस तरफ लेकर जाओगे तो क्या होगा? इसका मतलब 2 डिवाइड्स q²। 2 q² को डिवाइड करता है तो इम्प्लाइज डेट 2 डिवाइड्स, सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, 2 डिवाइड्स q² है तो 2 डिवाइड्स q ऑल्सो, राइट क्लास। देयरफॉर देखो यहाँ पे हमको क्या मिला कि 2 डिवाइड्स q, और ऊपर वाला क्वेश्चन में क्या मिला था? 2 डिवाइड्स p, 2 डिवाइड्स p, और नीचे वाले में अभी क्या मिला हमको? 2 डिवाइड्स q। तो इससे क्या पता चलता है हमको कि 2 p को भी डिवाइड करता है और 2 q को भी डिवाइड करता है। ओके क्लास, बट हमने पहले क्या बोला था कि क्या बोला था? हमने बोला था p एंड q आर को प्राइम बोला था। को प्राइम मतलब इनका 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, बट यहाँ पे हमको इनका और एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है, क्या? 2 दोनों को डिवाइड करता है, तो ये तो कंट्राडिक्ट कर रहा है।
है ना। हमने कहा कि टू पी एन क्यू को 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, को प्राइम है, बट यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, इसका तो 2 भी ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 2 भी एक फैक्टर है इनका। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ क्यों, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। ओके क्लास, सो दिस अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, हेंस √2 क्या हो गया, इरेशनल। ओके क्लास, बस सिमिलरली ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे जहाँ पे तुमको इसी तरह की इरेशनलिटी को प्रूव करना होगा। √2, √3, √5 सब इसी सिमिलर वे में तुमको प्रूव करना होगा। ओके क्लास, अब नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम देखते हैं। प्रूव दैट 2 + 3 √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, गिवन दैट √2 इज़ एन इरेशनल, √2 इज़ इरेशनल नंबर पहले दे चुका है तुमको। ओके, नाउ यू हैव जस्ट प्रूव 2 + 3 √2 इज़ इरेशनल नंबर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल एज्यूम दैट दिस 2 + 3 √2 इज़ रेशनल नंबर। ओके, अब ये रेशनल है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको बस √2 को सेपरेट करना है, √2 को सेपरेट करना है, बाकी सब नंबर्स को हम राइट साइड लेकर आएंगे। ओके क्लास, सबसे पहले जो बाहर है 2 को हम इस तरफ लेकर आएंगे, 2 को इस तरफ जब लेकर आया तो क्या हो जाएगा, -2। ओके क्लास, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना आता है सबको, p/q -2 का एलसीएम क्या होगा, नीचे में क्या होगा, q, और इस तरफ p -2 का नीचे क्या है 1, तो 1 q × q, q × 2, 2q। ओके क्लास, तो ये हो गया एलसीएम लेने के बाद। ओके, अब इस साइड में 3 बच गया है उस तरफ, अब 3 को भी लेके आना है, 3 इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे आके ये डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये नीचे आ गया, 3 नीचे आ गया। तो अभी देखो √2 अकेला हो गया यहाँ पे। √2 क्या है हमारे पास, √2 इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है। और इस तरफ जो नंबर आया है यहाँ पे तो कोई रूट नहीं है कि नहीं, तो ये ऊपर और नीचे जो है ये सब एक इंटीजर, इसका मतलब ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरफ रेशनल नंबर इरेशनल नंबर है और इस तरफ रेशनल नंबर है, तो ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर, नो, विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट क्लास। तो यहाँ पे भी अगेन तुम बोलोगे कि ये चीज़ हमको ये मिल रहा है, गलत चीज़ मिल रहा है ना, जबकि ऐसे तो होना नहीं चाहिए, तो ये चीज़ हमको मिल रहा है बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। तो ये क्या एजम्पशन था हमारा, कि ये रेशनल है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, देयरफॉर ये नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ओके क्लास, ओके। सो फिर एक बार मैं बोल देती हूँ, 2 तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, एक सिंगल नंबर को प्रूव करना और ये है, और यहाँ पे बहुत सारे कंबाइंड होंगे उसको इरेशनल प्रूव करना, बिकॉज तुमको पता है रेशनल नंबर इरेशनल के साथ प्लस होने के बाद भी वो नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर ही होते हैं। इस तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम्स मिलेंगे, सबको इसी वे में करेंगे, एक इरेशनल नंबर को सेपरेट करके बाकी नंबर्स को इस तरफ लाएंगे और उसको रेशनल इरेशनल के साथ इक्वल दिखाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ नॉट इक्वल। सो दैट्स वाई हम कॉन्ट्राडिक्शन जो हमारा हुआ उसको हम दिखाएंगे ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। ओके क्लास, सो दैट्स ऑल। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझने का कोशिश करना अच्छे से। ओके, सो दिस इज़ योर असाइनमेंट, try to solve it. Okay class, so that's all for today. Thank you class.